तो एक टॉक्सिक कैरेक्टर को बार बार देखने से हम टॉक्सिक नहीं हो सकते। लड़का नहीं कह रहा कि लड़की कोई तंदूरी मुर्गी है, ये लड़कियां ही बता रही है कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ। तो यहाँ पे क्या ये लड़कियां खुद को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही? अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ध्रुव राठी एक पुरानी फुटेज निकालते हैं आमिर खान की, जहाँ पे वो कहते हैं कि जिस डायरेक्टर को कुछ भी नहीं आता, स्टोरी बनानी नहीं आती, इमोशंस दिखाने नहीं आती, तो वो अपने मूवी में बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाता है और बहुत ज़्यादा सेक्स दिखाता है। तो मैं भी शाहरुख खान के एक पुराने फुटेज को निकालकर एनिमल से जोड़ देता हूँ। बट द लॉजिक इज कि अगर कोई इंसान एक फिल्म देखता है, अब आप लोग भी समझदार लोग हैं, फिल्में देखते हैं, कितनी बार आप लोग फिल्में देखकर मैक्सिमम मुझे लगता है कि एक फैशन कॉपी कर लो तो चलता है, लेकिन कितने हम इंटेलिजेंट नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं कि फिल्म देखकर एकदम अपनी लाइफ को उसी स्टाइल में डेवलप करते हैं। आई डोंट थिंक दैट वेरी मेनी पीपल। हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली ध्रुव राठी ने एनिमल मूवी के ऊपर एक वीडियो बनाया और उसको कैंसर कहा, एनिमल जैसी मूवी को कैंसर कहा। तो भाई यहाँ इस वीडियो में थोड़ा रिप्लाई दूंगा। अब देखो, मैं ध्रुव राठी की काफ़ी इज्जत करता हूँ, उनकी वीडियोस मैं हमेशा देखता हूँ, सब्सक्राइब कर रखा है और उनके हर वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इस वीडियो को देखकर मेरे को लगा कि यहाँ पर ध्रुव भाई थोड़ा सा एक तरफा चले गए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ध्रुव राठी बस वही सारी चीज़ें कहते चले गए जो कि एक फेक फेमिनिस्ट हमेशा कहती रहती है कि हाँ, लड़कियों को ऐसा ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, मर्दों को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, मर्दानगी दिखाने का मतलब ये नहीं कि तुम चाटा मार दो, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वीडियो में कही। लेकिन ध्रुव भाई देखो, मैं आपसे नफरत तो मैं करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस लाइन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। देखो, बात यह है कि आपने जो कुछ भी कहा नहीं कहा, आपके कहने का तरीकुल सही था, लेकिन जो आप कहना चाह रहे थे ना, वो एज अ मूवी लवर मेरे को ठीक नहीं लगा। जैसे कि आपने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि छोले भटूरे कोई रोज़ खाए तो वो हार्ट अटैक उसको आ सकता है, लेकिन एक दिन खाए तो कुछ नहीं होगा। उसी तरह मूवीज़ भी अगर कोई बार बार इस तरह की मूवीज़ ना देखे, एक दो बार देखे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार वैसी मूवीज़ देखे तो इंसान टॉक्सिक हो सकता है। तो भाई अब देखो, आपने एग्जाम्पल सही दिया लेकिन गलत जगह इंप्लीमेंट किया। कहने का मतलब ये है कि मैं बचपन से सुपर हीरो मूवीज़ देख रहा हूँ, मेरे को बहुत शौक है, मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं बचपन से मैंने 100, 150, 200 सुपर हीरो मूवीज़ देख रखी है। लेकिन क्या उन सुपर हीरोज़ की तरह मैंने भी छलांग लगाने की कोशिश की अपने छत से? नहीं ना। अब देखो, मैं इस बात से फुल्ली डिनाई भी नहीं कर रहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सुपर हीरोज़ के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हो जाते हैं। उनको लगता है कि रियल लाइफ में स्पाइडरमैन होगा, रियल लाइफ में आयरन मैन होगा, और अगर वो किसी मुसीबत में होंगे तो उनको बचा लेगा वो। लेकिन भाई ऐसे कुछ केसेस आते हैं। शक्तिमान जब आता था टीवी पे तो उस टाइम भी ऐसे केसेस आए थे, लेकिन क्या हर बच्चा कूदा उस तरीके से? अब देखो, इंडिया का हर बच्चा शक्तिमान देख रहा था, लेकिन अगर उनमें से 4-5 बच्चे कूद गए तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सारे बच्चों पर इसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है। वो 4-5 बच्चे, मतलब समझो यार, वो 4-5 बच्चों की साइकोलॉजी वैसी हो गई थी। हर बच्चे की तो वैसे नहीं हुई ना। बच्चे इंजॉय किए हैं उसको, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए रियल लाइफ में। तो अगर सुपर हीरोज़ को बार बार देखने पर हम खुद को सुपर हीरो नहीं समझते, तो एक टॉक्सिक कैरेक्टर को बार बार देखने से हम टॉक्सिक नहीं हो सकते। तो ध्रुव भाई, ये भी एक पॉइंट है जो अगर आप अपनी वीडियो में बताते तो मेरे को अच्छा लगता। बाकी जो औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन पे आपने बात की कि हाँ, औरतों को तो ऑब्जेक्टिफाई करके दिखाया जाता है कि वह मर्दों से कमज़ोर है, और जो भी एनिमल मूवी में दिखाया गया उसी के ऊपर आप बात कर रहे थे ना। तो अब मेरी बात को थोड़ा आप बुरा मत मानना, ध्रुव राठी के फैंस हो तो मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत ही गलत कहा है। अब देखो, मैं ये बात मानता हूँ कि औरतों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, और मेरे जैसा लड़का जो कि एक सेंसिबल है, और मेरे जैसे करोड़ों जो मेरे भाई है, बहनें हैं, उनको पता है कि हाँ, ऑब्जेक्टिफाई करना गलत है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिफिकेशन जो इसमें दिखाया जा रहा है ना, वो एक जो यूनिवर्स उन्होंने जिस तरह का क्रिएट किया है मूवी में, उसके अकॉर्डिंग दिखाया गया है। अब आपने एक और बात कही कि रणबीर कपूर को ऐसा साइको कैरेक्टर तो नहीं दिखाया गया कि हाँ, वो ऐसा साइको कैरेक्टर है कि कुछ भी कर सकता है। भाई देखो, उसको सटल वे में दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि साइको कैरेक्टर उसको नहीं दिखाया गया है, सटल वे में उसको भी एक साइकोपैथ कैरेक्टर ही दिखाया गया है, बस ऐसा मतलब कि ग्लोरीफाई नहीं किया गया उसको। एग्जाम्पल के तौर पर अब देखो, जो शाहरुख खान की एक मूवी आई थी ना, डर, उसमें दिखाया गया था शाहरुख खान को नॉर्मल इंसान ही दिखाया गया था, कोई साइकोपैथ नहीं दिखाया गया था। वो अपने दोस्तों के साथ और बाकी दुनिया में नॉर्मल इंसान बनकर ही रह रहा था। लेकिन जब भी बात आती थी किरण की, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो उसको लेकर वो साइकोपैथ बन जाता था। उसका प्यार पाने के लिए, उसका वैलिडेशन पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। सेम एनिमल मूवी में भी दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है, उसको बचपन से कभी भी अपने बाप का प्यार नहीं मिला, और बचपन से ही वो अपने पापा का प्यार पाने के
के लिए, पापा का वैलिडेशन पाने के लिए मेहनत कर रहा है। उसको नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, बस उसको किसी भी तरह से वैलिडेशन चाहिए अपने पिता का, उसको अपने पापा का प्यार चाहिए और उस प्यार को पाने के लिए, उस वैलिडेशन को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर भी रणबीर कपूर को एक साइकोपैथिक कैरेक्टर ही दिखाया गया है अपने बाप के लिए। बाकी दुनिया के लिए वो ठीक है, लेकिन अपने बाप के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इसको बहुत ही सटल वे में दिखाया गया है। उसका जो साइकोपैथिक कैरेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया गया, बस एक सटल वे में उसके साइकोपैथिक कैरेक्टर को दिखाया गया है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है मूवीज़ देखना, मैं मूवीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरे को समझ में आता है कि डायरेक्टर का विजन क्या है और वो किस तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहता है। बाकी यार अब ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करते हैं, जो ध्रुव भाई ने कहा कि ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है वुमेन्स को बहुत ज़्यादा मूवीज़ में, बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में। और यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं करीना कपूर के उस आइटम सॉन्ग की कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, पटाले सैया अल्कोहल से। तो इस गाने का रेफरेंस देते हुए वो कहते हैं कि किस तरह से औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और उसके मज़े लिए जाते हैं। अब ध्रुव भाई आप इंस्टाग्राम देखते हो? नहीं देखते हो तो एक बार रील खोल के देखो। ये जो तंदूरी मुर्गी वाली जो रील्स है ना, ये कोई लड़के नहीं बना रहे हैं, लड़कियां ही नाच रही हैं उसके ऊपर। एग्जाम्पल देख लो। मैं तो तंदूर मेरे फोटो को सी तो जैसा कि अभी आपने इन रील्स में देखा, कोई लड़का नहीं कह रहा कि लड़की कोई तंदूरी मुर्गी है, ये लड़कियां ही बता रही है कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ। तो यहाँ पे क्या ये लड़कियां खुद को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही? कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स के, देखो। I'm so sexy, oh I'm so sexy. These haters do not sweat me even when they acting messy. They just make it funny. तेरी नजरों की तो यार इन रील्स को देखकर आपको क्या समझ आया? देखो, एक हॉट कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना वो अलग चीज़ें होती हैं, और एक होता है कि गंदे भद्दे कपड़े पहनना और खुद को ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करना। तो इन रील्स में ये लड़कियां क्या कर रही हैं? खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह ही तो पेश कर रही हैं कि हाँ मैं तो ऑब्जेक्ट हूँ, मुझे देखकर मज़े लो, रात को हिला लो। यही करना चाह रही है ना। लेकिन यहाँ पे कोई भी फेमिनिस्ट आकर कुछ नहीं बोलेगी। इन फेमिनिस्ट को दिक्कत तब होगी जब एनिमल जैसी कोई मूवी आ जाए और कोई मर्द इनकी कहानी इनको बता दे। अब देखो, यहाँ पे मैं हर फीमेल की बात नहीं कर रहा, हर औरत की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ मैं उस हर लड़की से बात कर रहा हूँ, हर उस फीमेल से बात कर रहा हूँ जो कि इस तरह के रील्स को देखकर मतलब ख़राब उनको नहीं लगता, उनको बुरा नहीं लगता। इस तरह की रील्स को देखकर उनको लगता है कि हाँ लड़कियों की अपनी पावर है, उसकी मर्जी, वो जैसे भी कपड़े पहनने। तो अगर इसकी मर्जी है ये जिस तरह की भी गंदगी मचा सकती है, तो भाई ये डायरेक्टर भी अपने विजन के हिसाब से मूवीज़ में सब कुछ दिखा सकता है, क्योंकि भाई ये भी वही सारी चीज़ें बना रहा है जो हम दुनिया में होते हुए देख रहे हैं। बाकी दोस्तों, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ध्रुव राठी एक पुरानी फुटेज निकालते हैं आमिर खान की, जहाँ पे वो कहते हैं कि जिस डायरेक्टर को कुछ भी नहीं आता, स्टोरी बनानी नहीं आती, इमोशंस दिखाने नहीं आती, तो वो अपने मूवी में बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाता है और बहुत ज़्यादा सेक्स दिखाता है, और उसको उन्होंने मिला दिया एनिमल मूवी के साथ। भाई एनिमल मूवी में एक अच्छी स्टोरी चल रही थी, बाप बेटे की स्टोरी अच्छे से बिल्डअप की है उन्होंने। लेकिन फिर भी अगर आप आमिर खान के एक पुराने इंटरव्यू को निकालकर एनिमल से जोड़ रहे हो, तो मैं भी शाहरुख खान के एक पुराने फुटेज को निकालकर एनिमल से जोड़ देता हूँ। देखो 1994 में जब शाहरुख खान आपकी अदालत में आए थे और उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे कि डर मूवी में उन्होंने जो नेगेटिव कैरेक्टर किया है, तो उससे समाज में एक गंदा इफेक्ट पड़ रहा है, जिसके जवाब में शाहरुख खान ने देखो क्या कहा था। बट द लॉजिक इज कि अगर कोई इंसान एक फिल्म देखता है, अब आप लोग भी समझदार लोग हैं, फिल्में देखते हैं, कितनी बार आप लोग फिल्में देखकर मैक्सिमम मुझे लगता है कि एक फैशन कॉपी कर लो तो चलता है, लेकिन कितने हम इंटेलिजेंट नॉर्मल इंटेलिजेंस वाले लोग हैं कि फिल्म देखकर एकदम अपनी लाइफ को उसी स्टाइल में डेवलप करते हैं। आई डोंट थिंक दैट वेरी मेनी पीपल। और मुझे लगता है कोई भी इंसान इस फिल्म को देखकर वैसा ही करता है तो वो पहले से ही मेंटली डिसबैलेंस होगा ऐसा करने के लिए। तो जरूरी नॉर्मल आदमी ऐसा देखकर नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो अभी समझे ना ध्रुव भाई, समझ गए ना। देखो शाहरुख खान ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोई एक साइको कैरेक्टर को और इस तरह के कैरेक्टर को देखकर खुद की ज़िंदगी में ऐसा इम्प्लीमेंट करता है, तो वो पहले से ही मेंटली डिसबैलेंस पर्सन होगा, ठीक है, और उसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। अगर एनिमल मूवी को देखकर एक दो लड़के ऐसी हरकतें करने लगे तो वो उन लड़कों की साइकोलॉजी वैसी है, ठीक है, बाकी लड़के वैसे नहीं हो जाते।
99% लड़के वैसे नहीं हो जाते। अगर कुछ 1% वैसे हो जा रहे हैं तो उनको सज़ा दो, मैं समर्थन करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो अल्फ़ा मेल है, ठीक है, मैं भी प्रोटेस्ट करूँगा उसके खिलाफ। और देखो, ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि मूवी में कहा गया कि ये मर्दों की दुनिया है। अब यहाँ पे मैं ध्रुव राठी को आंसर सिर्फ नहीं कर रहा, मैं उन फेमिनिस्ट को भी आंसर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो, जो भी फेक फेमिनिस्ट है, जो कि फेमिनिस्ट का झंडा लेकर घूमती रहती हैं, तो उनको जब मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा ना, तो वो या तो ये कहेंगी कि उनकी मर्जी, तो उनकी मर्जी तो मैंने भी कह दिया कि इनकी मर्जी, लेकिन वो एक दूसरा भी पॉइंट देंगे कि यार ये लड़कियाँ क्या करेगी, लड़के तो यहीं देखते हैं ना, लड़कों को यही पसंद है। अगर ये सारी चीज़ें वो नहीं करेंगी तो फिर कोई उनको फॉलो नहीं करेगा, उनकी एक ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी। तो आप लोग वही कर रहे हो जो एक लड़के को पसंद है। अब देखो, लड़कों को अगर ये सारी चीज़ें पसंद है ना, तो आप लड़कों को ख़राब नहीं बोल सकते। बताता हूँ क्यों, क्योंकि लड़कों की बॉडी ही कुछ ऐसी है, ऐसी चीज़ें देखकर हम लड़के उत्तेजित होते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी बॉडी ही कुछ वैसी है कि हम इस तरह की चीज़ें देखकर उत्तेजित होते हैं, हमें देखने में अच्छा लगता है। और क्योंकि हमें ये सब देखने में अच्छा लगता है, इसलिए आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो फिर मूवी में ठीक कहा ना, ये मर्दों की दुनिया है, जैसा वो चाहेंगे वैसा सब होगा। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअल में ये मर्दों की दुनिया है, लेकिन जो इस तरह के पॉइंट्स उठाती हैं ना कि ये तो सब ऐसा ही देखते इसलिए बनाती हैं, तो उनके लिए ये जवाब था कि अगर आप हमें खुश करने के लिए, हमारे वैलिडेशन को लेने के लिए ऐसे वीडियोस बना रहे हो, बनाओ। और देखो, ये जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सिर्फ ध्रुव राठी नहीं, बहुत सारे लोग जो ऐसा बोल रहे हैं कि एनिमल मूवी एक गंदगी है, एनिमल मूवी को देखकर समाज गंदा हो जाएगा, तो भाई ऐसे रील्स देखकर समाज गंदा नहीं हो रहा। अभी जो इंस्टाग्राम में बहुत फेमस आजकल चल रहा है पॉज चैलेंज, इंस्टाग्राम पॉज चैलेंज। इस पॉज चैलेंज के अंदर एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है और एक स्पेसिफिक पार्ट में कुछ मिली सेकेंड्स के लिए लड़कियां सब कुछ खोल देती है। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है, ठीक है, मैं यहाँ पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि समझ रहे हो कि कम्युनिटी गाइडलाइन का कुछ हिसाब हो जाएगा। तो भाई, क्या इन सारी चीज़ों से समाज गंदा नहीं हो रहा? यहाँ पे वो जो फेमिनिस्ट कहाँ गई जो एनिमल को गंदा बोल रही है, वो इन सारे लोगों पे क्यों नहीं बोलती, इन लड़कियों पे क्यों नहीं बोलती? अब देखो, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये तो सब लड़कियाँ लोग थोड़ी ना कर रही, लड़के ही कर रहे हैं, AI से बना दे रहे हैं। बनाते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि AI टेक्नोलॉजी से ऐसी चीज़ें नहीं बन सकती, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकती हो कि ऐसे जितने भी रील्स हैं वो सारे AI जनरेटेड हैं? क्या किसी भी लड़की ने ओरिजिनली ऐसा नहीं किया? 90% ने ओरिजिनली किया, 10% AI जनरेटेड है। ठीक है, ये सच्चाई है, मानना है मानो, नहीं मानना है जाओ, गाली नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर समाज एनिमल मूवी से गंदा हो रहा है ना, तो इस तरीके की रील से भी गंदा हो रहा है। और इसलिए अगर बैन करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो इसका करो, मैं मना नहीं कर रहा, तुम्हारे जो मर्जी में आता है करो, इसका प्रोटेस्ट करो, लेकिन इस तरीके के रील्स पे भी तो प्रोटेस्ट करो। कम से कम इंस्टाग्राम को भी तो अपनी एक गाइडलाइन बनानी चाहिए ना कि किस तरह की रील्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और जो लड़कियां इस तरीके की हरकत कर रही है ना, उनका भी प्रोटेस्ट करो। सिर्फ एनिमल मूवी में क्योंकि एक मर्द ने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया तो हा करने लगी, तो लेकिन अगर कोई लड़की खुद को ऑब्जेक्ट की तरह पेश कर रही है इंस्टाग्राम रील में, तो वो फेमिनिज्म है। हम बराबरी करेंगे, नंगेपन को बराबरी कहती हो तुम लोग। खैर, इन लोगों से बोलने का कोई फायदा नहीं। मैं ध्रुव भाई से कहना चाहूँगा कि आप अगर वीडियो बना रहे हो तो आप सिर्फ एक इधर की चीज़ों को मत देखो, इधर की चीज़ों को भी देखो, ठीक है, और दोनों को मिलाकर एक अपना ओपिनियन दो। बाकी आपके ओपिनियंस मुझे अच्छे लगते हैं, आपकी बाकी वीडियोस मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो अपने व्यूवर्स से भी कहूँगा कि अगर ध्रुव राठी की वीडियो कभी नहीं देखी है तो देखो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन एनिमल मूवी में जो एक तरफा रिव्यू उन्होंने दिया है वो मुझे सही नहीं लगा, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। और लास्ट में ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि इस मूवी को, एनिमल मूवी को A सर्टिफिकेट मिला है। आपने जो बात की ना कि समाज में ऐसा गंदा इफेक्ट पड़ता है, तो अब देखो, गंदा इफेक्ट कब पड़ेगा, हम उस रास्ते में कैसे चलेंगे जिसमें रणबीर कपूर चला, जब हमारी उम्र कम हो। अगर हमारी उम्र 18 साल से कम है, 12-13 साल के बच्चे अगर इस मूवी को देख रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। अगर कोई थिएटर वाला उनको अलाउ कर रहा है, कोई पेरेंट्स अपने 12-13 साल के बच्चे को लेकर थिएटर में जा रहे हैं एनिमल मूवी देखने के लिए, तो वो गलत हो रहा है और उस पर फिल्म का डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्टर ने A सर्टिफिकेट के साथ मूवी बना दी जिसको बस ग्रोन अप्स ही देख सकते हैं। एंड एज ए ग्रोन अप, अगर मैं एक ग्रोन अप हूँ, ठीक है, मैं एक ग्रोन अप हूँ, ठीक है,
तो मैं अगर इस मूवी को देख रहा हूँ, एनिमल मूवी को, तो मेरे को पता है कि इससे क्या क्या इंस्पिरेशन मेरे को लेनी चाहिए और क्या क्या इंस्पिरेशन मेरे को नहीं लेनी चाहिए। मैं स्टाइल कॉपी कर लूँगा रणबीर कपूर का, कि किस तरीके के बाल उसने रखे थे, किस तरीके के कपड़े उसने पहने थे, वो मैं कॉपी कर लूँगा। लेकिन जिस तरह की हरकतें वो कर रहा था वो मैं कॉपी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा अपना दिमाग है, उतना मैं बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन ये चीज़ें बच्चों पर इफेक्ट डाल सकती है एनिमल मूवी, और एनिमल मूवी बच्चों के लिए नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो यार बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को देखकर ध्रुव राठी को हेट मत देना, और ध्रुव राठी के फैंस अगर देख रहे हैं तो हेट मत दो, पॉइंट को समझो, ठीक है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।